नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साइबल गुप्ता और आप देख रहे हो आपकी फेवरेट चैनल दैट इज टीवीवी इंडिया। तो आज का जो टॉपिक है वो है महिंद्रा का ऑल न्यू प्रोडक्ट विच इज महिंद्रा BE6 विच इज अ कंप्लीट बॉर्न इलेक्ट्रिक कार। तो नॉर्मली कोई भी वीडियो शुरू होने से पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं उस गाड़ी के या तो उस कंपनी के हिस्ट्री के बारे में, बट एज महिंद्रा BE6 इज कंप्लीटली ब्रांड न्यू कार तो ऑब्वियसली इसका हिस्ट्री कुछ ऐसा सच है नहीं। और अगर मैं महिंद्रा के हिस्ट्री के बारे में बात करने जाऊं तो महिंद्रा का हिस्ट्री बहुत बड़ी है। तो महिंद्रा का स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर डिवीजन के बारे में बात करते हैं और वो है महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल के बारे में। महिंद्रा इलेक्ट्रिक व्हीकल के जिक्र जब कर ही रहे हैं तो ऑब्वियसली एक कंपनी के बारे में डिस्कस इसके अलावा हो ही नहीं सकता है और वो है रेवा मोटर्स। अब वो वाला कौन सी कंपनी है? फॉर योर इंफॉर्मेशन, रेवा मोटर्स इज द फर्स्ट बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन इंडिया। सोचो 2001 में जब बैटरी कार वाज कंप्लीटली अ कॉन्सेप्ट, जब पेट्रोल एंड डीजल कार्स आर रूलिंग द ऑटो मार्केट, सो दैट टाइम रेवा मोटर्स वाज लॉन्चिंग अ ब्रांड न्यू रेवा मोटर्स का एक कार विच इज 2-सीटर हैविंग अ स्मॉल लगेज कैरिंग कैपेसिटी। अब गाड़ी 2-सीटर है तो ऑब्वियसली गाड़ी साइज में भी बहुत छोटी है एंड उतना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर रेवा मोटर्स के पास था नहीं। तो हालांकि वो गाड़ी इंस्टेंट सक्सेस तो मैं नहीं बोलूंगा, बट दिल्ली एंड कर्नाटका में ये गाड़ी बहुत चली थी बिकॉज इट इज़ वेरी गुड एंड प्रैक्टिकल फॉर इंटरसिटी ड्राइविंग। बिकॉज ऑब्वियसली उस टाइम में कार उतना ज़्यादा खास था भी नहीं, बट फिर भी गाड़ी को पार्क करना बहुत इजी था। 2013 में महिंद्रा ने रेवा मोटर्स को एक्वायर किया एंड लॉन्च किया सेम प्लेटफॉर्म में एंड वो है महिंद्रा E2O एंड E2O प्लस। ऐसे ही शुरुआत होती है महिंद्रा इलेक्ट्रिक व्हीकल की, बट सफ़र अभी बहुत लंबी है। हालांकि ये गाड़ी उस टाइम में उतना ज़्यादा सक्सेस तो नहीं था, बट एज आई हैव सेड कि इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते ये गाड़ी का सेल उतना ज़्यादा खास था नहीं। एंड नॉट ओनली दैट, इंडियन बायर्स आर मोर इनटू पेट्रोल एंड डीजल कार्स। इंडियन मेंटालिटी यही है कि दे वांट अ प्रॉपर 4-सीटर कार। तो ऑब्वियसली E2O उस हिसाब से प्रैक्टिकल नहीं था फॉर इंडियन बायर्स। नाउ 2016 में महिंद्रा ने लॉन्च किया प्रॉपर 5-सीटर वाली कार एंड दैट इज महिंद्रा E-Verito विच इज अ सिडान कार। सो आज महिंद्रा का पहचान है एक SUV मेकर्स के नाम से, बट हाँ, महिंद्रा ने एक बार सिडान कार बनाया था एंड वो है महिंद्रा वरीटो। महिंद्रा वरीटो उस हिसाब से उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं था बिकॉज दैट टाइम मार्केट में था मारुति स्विफ्ट डिजायर एंड Hyundai Amaze। ऑब्वियसली दैट वाज नॉट दैट सक्सेसफुल कार इन IC इंजन। तो महिंद्रा ने क्या किया, उस गाड़ी का IC इंजन को हटा के वहाँ पर इस्तेमाल किया एक बैटरी ऑपरेटेड मोटर, जो गाड़ी एक्चुअली 140 से लेके 150 तक रेंज दे देती थी। बट इट वॉज वेरी गुड कार फॉर इंटर सिटी ड्राइविंग क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एज आई हैव सेड उतना ज़्यादा खास था नहीं। बिकॉज 2016 में कोई ये नहीं सोचता था कि बैटरी से भी एक गाड़ी चल सकती है। तो दैट टाइम डीजल एंड पेट्रोल आर रूलिंग द इंडियन ऑटो मार्केट अगेन। बट उसके बाद शुरू होता है कोविड का एरा। जस्ट कोविड से पहले सरकार की नजर गई इंडियन ऑटो इंडस्ट्री के ऊपर एंड दे आर रिक्वेस्टेड टू एवरी कार मैन्युफैक्चरर टू मेक द इलेक्ट्रिक व्हीकल। मैं सपना देखता हूँ कि हमारी बाइक, स्कूटर्स और कार और बसेस इलेक्ट्रिक पर चले। तो टाटा ने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया एंड दे हैव लॉन्च टाटा टियागो EV, टिगोर EV एंड एज वेल एज आपकी और मेरी पसंद जो है नेक्सॉन EV। एंड उस टाइम में महिंद्रा वाज कंप्लीटली अलूफ फ्रॉम दिस EV इंडस्ट्री, बट येस they are aloof. It doesn't mean that they are completely out of this market. Okay, they are doing the innovations, but they are not launching any new car to compete with Tata. As Tata was launching a good capacity wala car, so that's the reason most of the buyers are more into Tata Motors. Tata ही एक ऐसा कंपनी है जिसके गाड़ी में आपको अच्छा खासा रेंज मिलता था बैक इन दैट टाइम। ओके, बट महिंद्रा कैसे पीछे हो सकती है ना? तो ऑब्वियसली होता है अच्छा कंपटीटर से आप बहुत कुछ सीखते हो। सो ऑब्वियसली महिंद्रा ने वहाँ पर भी एक चीज़ नोटिस किया कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे बढ़ रही है एंड नॉट ओनली दैट, कस्टमर को चाहिए एक अच्छा रेंज वाली कार। तो महिंद्रा ने वहाँ पर पुराना स्ट्रैटेजी को यूज़ करके महिंद्रा का एक एग्जिस्टिंग गाड़ी जो है महिंद्रा XUV 300 का इंजन को रिप्लेस करके वहाँ पर यूज़ किया बैटरी अगेन एंड दैट इज़ द LFP बैटरी फ्रॉम कोरिया एंड दे हैव लॉन्च XUV 400 विच इज़ कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक कार। हाँ, उसका लुक्स डिज़ाइन ऑब्वियसली XUV 300 जैसा ही है,
बट नाउ द थिंग इज दैट महिंद्रा का कहना था उस टाइम में कि दे विल नॉट गोना डिपेंड ऑन चाइना। हालांकि चाइना का एक मोनोपोली है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग बैटरी, तो हालांकि दैट टाइम दे आर नॉट डूइंग द कोलैबोरेशन विद चाइना एंड दे हैव लॉन्च्ड महिंद्रा XUV 400 विद द हेल्प ऑफ द कोरियंस। उस गाड़ी में आपको रेंज ठीक ठाक सा देता था, हाँ टाटा नेक्सॉन जैसा नहीं देता था, बट एक अच्छा खासा रेंज आपको मिलता था। बट उसका टेक्नोलॉजी का मैं बात करूंगा, मैं इनसाइड द कार में अगर बात करूंगा, उसका टच रिस्पॉन्सिव उतना ज़्यादा खास था नहीं। अगर मैं उसका बैटरी पैक की बात करूंगा, सो दैट टाइम दे आर यूजिंग LFP बैटरी, जिसका टेक्नोलॉजी बहुत पुराना था। बट क्या होता है कि यू कैन लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक। अब महिंद्रा यहाँ पर नहीं रुका, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ चुका है एंड बैटरी कार्स आर नाउ सोल्ड इन अ वेरी गुड नंबर इन इंडिया। सो महिंद्रा स्टार्टेड डूइंग R&D इन टर्म्स ऑफ अ न्यू कंप्लीटली ब्रांड न्यू कार। वहां पर महिंद्रा को एक चीज नोटिस हुआ, टाटा मैन्युफैक्चरिंग कार्स बट दे आर नॉट बॉर्न इलेक्ट्रिक। ओके, क्योंकि टाटा क्या कर रहा था, नेक्सॉन जो है एक कंप्लीट एक IC इंजन वाला कार जिसको उन्होंने बैटरी में कन्वर्ट किया। देन दे हैव लॉन्च टाटा पंच। Tata Punch is also a IC engine wala car, they have converted into EV. Tata now they have come up with a new car that is Tata Curve. But Tata Curve क्या है, एक Nexon का extended version है। हालांकि डिजाइन के मामले में Tata Curve is always a very good looking car। यहाँ पर महिंद्रा ने स्टार्ट किया स्क्रैच से एक नया गाड़ी को बनाना एंड महिंद्रा BE6 एंड XC90 का जन्म हुआ। तो महिंद्रा BE6 बहुत ही ज्यादा एक फ्यूचरिस्टिक लुकिंग कार है, बिकॉज महिंद्रा का यही मानना है कि अगर फ्यूचर के लिए गाड़ी बना रहे हैं तो ऑब्वियसली वो गाड़ी दिखने में भी बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। XC9E भी बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है बट नॉट एज मच एज BE6। तो दैट्स द हिस्ट्री ऑफ मेकिंग दिस पर्टिकुलर कार दैट इज महिंद्रा BE6। तो ऑब्वियसली इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल पे स्विच करना चाहते हो आपका एग्जिस्टिंग IC इंजन को छोड़ के, तो दिस कार विल बी द परफेक्ट और नॉट। और अगर आपको इस वीडियो अब तक पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल दैट इज TBB India and hit the bell icon so that you will get the earliest notification. So what are you waiting for? So please enjoy the cinematic shot of this particular beautiful car and I will meet with you straight inside the car and I will explain you the riding review of this car. Hello all, so I'm in a driving seat of the all new Mahindra BE6. So जब ये गाड़ी शोकेस किया गया था in Global Expo in 2025, I thought is it really possible for a देसी company to make this car? But जब realistically इस गाड़ी का launch event हुआ, that time I was literally shocked. सिर्फ डिज़ाइन ही नहीं, ऐसे बहुत सारे चीज़ है जो मुझे सरप्राइज किया इस गाड़ी में। नाउ स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी के प्राइस के साथ। सो दिस कार्स प्राइस रेंज इज स्टार्टिंग फ्रॉम 19 लाख टू 27 लाख एक शोरूम कोलकाता। सो अभी जो गाड़ी मैं चला रहा हूँ दिस इज़ द टॉप एंड वेरिएंट। जैसा मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि फॉर एग्जैक्ट प्राइस फिगर यू नीड टू विजिट टू द नियरेस्ट शोरूम। हालांकि कोलकाता में लोअर वेरिएंट अभी तक आया नहीं है और ये क्या बाकी सिटीज़ के शोरूम पे भी है, प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। सो हाउएवर बहुत सारे वीडियोस पे ये बोला जा रहा है कि 19 लाख पे मिलता है, 19 लाख से मिलता है या 19 लाख से शुरू होता है। बट लेट मी टेल यू दैट 19 लाख का जो ये वेरिएंट है, सो ऑब्वियसली आपको वो सारे फीचर्स नहीं मिलने वाला है जो आपको एक 27 लाख वाली टॉप वेरिएंट पे मिलने वाला है। सो दिस इज़ हाउ महिंद्रा प्लेज विद द प्राइस। ओके, तो आप कुछ दिन पहले मैंने गाड़ी चलाया था महिंद्रा थार रॉक्स, सो उसके टाइम में भी मैंने यही चीज़ बोला था। सो नाउ स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी के बैटरी पैक एंड पावर फिगर के साथ। सो दिस कार हैज़ 79 किलोवाट आवर ऑफ बैटरी LFP बैटरी पैक जो सोर्स किया गया है BYD से। सो BYD हु डजंट नो, दे आर बैटरी मैन्युफैक्चरर एंड कार मैन्युफैक्चरर कंपनी फ्रॉम चाइना। सो कुछ दिन पहले मैंने BYD का Atto 3 का रिव्यू मैंने यूट्यूब पे डाला था। सो प्लीज़
गो एंड चेक इट आउट। आप शायद ये आई बटन पे भी देख सकते हो एंड आई विल गिव इट इन डिस्क्रिप्शन एज वेल। सो कमिंग बैक टू दिस कार, सो BYD का जो ब्लेड टेक्नोलॉजी इज गुड फॉर सेफ्टी एंड लॉन्जिविटी। सो लोअर वेरिएंट पे आपको मिलता है 59 किलोवाट आवर ऑफ बैटरी पैक एंड ये नंबर 9 के साथ महिंद्रा का कुछ अच्छा खासा ही प्यार है। कमिंग बैक टू द बैटरी, देखिए बैटरी कार इज अ कॉन्सेप्ट व्हेन इट कम्स टू ऑटो इंडस्ट्री। सो डे बाय डे ये टेक्नोलॉजी में आपको बहुत ज़्यादा इनोवेशन देखने को मिलेगा और ये ब्लेड टेक्नोलॉजी भी और ब्लेड बैटरी टेक्नोलॉजी भी एक नया टेक्नोलॉजी है जिसपे हीटिंग इशू नहीं होती है एंड स्पेशली व्हेन यू आर गिविंग चार्ज एंड एज अ रिजल्ट बैटरी फटने का जो चांसेस है वो थोड़ा सा कम हो जाती है एंड यू कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट अ बेटर रेंज। सो अगर रेंज की ही बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली कंपनी क्लेम्स दैट यू कैन गेट अराउंड 683 किलोमीटर ऑफ रेंज इन अ सिंगल चार्ज। हाउएवर अगर आपको रियलिस्टिकली 500 और 550 तक एक्चुअली रेंज मिल जाता है सो दैट वुड बी द ग्रेट फॉर दिस टाइप ऑफ कार। बट बैटरी रेंज डिपेंड करता है वेदर, रोड कंडीशन, टोटल वेट विच यू आर कैरिंग एंड ऑफ कोर्स ड्राइविंग मोड्स के ऊपर भी। बट राइट नाउ आई एम इन कोलकाता एंड आराम से मैं 100% सिंगल चार्ज लेके आसनसोल जा सकता हूँ एंड आसनसोल यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 220 किलोमीटर है तो जाके मैं लौट भी सकता हूँ लाइक 200 लाइक रफली 450 किलोमीटर में आराम से एक ही दिन में ट्रैवल कर सकता हूँ विद अ सिंगल चार्ज। तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ ही गया होगा कि तो रेंज एंग्जाइटी आपको इस गाड़ी में नहीं मिलने वाला है। सो ऑन टॉप ऑफ दैट फास्ट चार्जिंग फैसिलिटी भी धीरे धीरे इंडिया में ग्रो कर रही है। अगर चार्जिंग की बात कर ही रहा हूँ तो इट विल टेक 20 मिनट्स टू चार्ज this vehicle from 20% to 80% using 175 kilowatt of DC charger। और अगर 7.2 किलोवाट वाली अगर हाउस चार्जर यूज करते हो तो मोटा मोटा 10 से 12 घंटा लग जाती है इस गाड़ी को टोटल चार्ज होने में, क्योंकि आपको पता होगा शायद कि ये हाउस होल्ड वाली जो चार्जर है वो है AC चार्जर। बट हाउएवर 175 DC चार्जर जो है शायद ही कहीं आपको मिलता होगा इंडिया में। आपके शहर में मिलता है कि नहीं, प्लीज डू लेट अस नो ऑन द कमेंट सेक्शन। बट मोस्टली सिटीज में आपको मिल जाएगा 50 to 55 किलोवाट वाली डीसी चार्जर एंड मैक्सिमम इट विल गो, और मैंने एक्चुअली देखा है वो है 70 किलोवाट वाली चार्जर, फास्ट चार्जर, जो मोटा मोटा 1.5 से 2 घंटा लगाएगी टू फुल चार्ज दिस व्हीकल। अगर मैं बात करूंगा 79 किलोवाट वाली जो बैटरी पैक वाली गाड़ी है उसका, तो अगर ये गाड़ी का प्लान आप कर रहे हो तो मोस्टली आप इसको बाहर ही चार्ज करोगे। ऑब्वियसली आप इसको हाउस होल्ड वाली जो चार्जर है इससे आप कम ही यूज़ करोगे एंड ऑल्सो अगर आप यूज़ करते भी हो तो शायद वो इमरजेंसी पर्पस में ही यूज़ करोगे। नाउ बात कर लेता हूँ इस गाड़ी की डिज़ाइन लैंग्वेज की एंड बट उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है एंड आगे आपको बहुत सारी गाड़ियों की और बाइक की रिव्यू मिल जाएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस गाड़ी के लिए या कोई भी मोटरसाइकिल के लिए या आप गाड़ी लेने से पहले या बाइक लेने से पहले कोई क्वेश्चन है, सो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट विथ मी इन माई इंस्टाग्राम पेज एंड ऑल्सो इन माई फेसबुक पेज एंड दैट इज TPV इंडिया। सो नाउ बहुत हो गई प्रमोशन फॉर this channel and my Instagram and Facebook page. Now coming back to the design language of this car. So this is the car which stands out अगर आप इसको लेके निकलोगे। ट्रस्ट मी, चलती ब्लॉक पे बहुत कोई इस गाड़ी को रोका टू सी और टू टेक फोटोग्राफ्स। सो अकॉर्डिंग टू मी, पार्क करने के बाद अगर आप गाड़ी को घूम के निहारते नहीं हो तो आपने क्या ही गाड़ी ले लिया। सो एग्जैक्टली दिस इज द कार फॉर यू, ओके, बिकॉज ऑब्वियसली दिस कार लुक्स ब्यूटीफुल टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू एंड नॉट ओनली दैट, मैं जब इस गाड़ी को लेकर चला रहा था सो बहुत कोई इस गाड़ी को सिर्फ रोका ही नहीं, इवन घूम घूम के भी देख रहा था। सो दैट्स हाउ दिस कार। नाउ कमिंग बैक टू द डिजाइन लैंग्वेज ऑफ दिस कार। सो सामने आपको मिलता है शी शेप का DRLs एंड ऑफ कोर्स आपको मिल जाता है हेडलाइट्स, फॉग लैम्प्स एंड ऑल आर LED, जिसका थ्रो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड पीछे आपको मिल जाता है सेम शी शेप का एक बैक लाइट एंड एज वेल एज द कनेक्टेड टेल लैम्प। सो ऑल ओवर द बॉडी पैनल आपको मिलता है ब्लैक बॉडी क्लैडिंग टू एनहांस द लुक। सो इस गाड़ी में आपको एज टू एज लुक मिलता है एंड ऑल ओवर द बॉडी पैनल्स में आपको मिल जाता है सो मेनी कट्स एंड क्रीजेस टू मेक दिस कार एरोडायनामिक। सो सामने बॉनेट पे आपको मिलता है एक एयर इनटेक
जो आपको एक बड़ा सा होल आपको शायद दिखेगा और गैप दिखेगा, जिसमें क्या होता है हाई स्पीड में जब गाड़ी को चलाओगे तो थोड़ा सा इस गाड़ी को स्टेबल रखेगा, बिकॉज इट इज़ डिज़ाइंड टू मेक दिस कार एरोडायनामिकली ग्रेट। एंड अगर आप देखोगे ए पिलर के सामने वाला ग्लास वो भी थोड़ा सा टिल्टेड है टूवर्ड्स द बैक मोर एज कंपेयर टू द कन्वेंशनल कार्स, ठीक जैसे स्पोर्ट्स कार में आपको मिलता है। नाउ नॉट ओनली दैट, पीछे में आपको मिलता है रियर स्पॉयलर्स, ताकि स्पीड में अगर आप गाड़ी को टर्न लेते हो या कोई लेन चेंज करते हो तो गाड़ी अनस्टेबल ना हो। और अगर इंटीरियर की बात कर ही रहे हैं तो दिस कार हैज मैसिव 455 लीटर ऑफ बूट स्पेस एंड अलॉन्ग विद दैट, एज दिस इज अ बैटरी ऑपरेटेड कार, सामने बॉनेट के अंदर आपको मिलता है एक 45 लीटर का एक फ्रंट ट्रंक। अगर इंटीरियर की बात कर ही रहे हैं तो पीछे सीट्स पे आपको अच्छा खासा लेग स्पेस मिल जाएगा। एक्चुअली ये कूपे एसयूवी है तो हेडरूम में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है अगर आपका हाइट 6 फीट से थोड़ा ज़्यादा है तो। हालांकि यू विल गेट 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट एंड अलॉन्ग विद दैट अ कप होल्डर इन अ मिडिल। सो मिडिल पैसेंजर के लिए आपको हेडरेस्ट नहीं मिलता है, बट थोड़ा सा एक छोटा सा हम्प मिलेगा बिकॉज आपका जो सर है उसको टिकाने के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली पीछे वाला जो ग्लास पोर्शन है वो थोड़ा सा कम है, सो दैट आप ड्राइविंग सीट में बैठ के एक अच्छा खासा आपको व्यू मिल जाए पीछे विंडो में, तो इसीलिए आपको ऐसा किया गया है। सो अगर मैं बैक सीट की बात करूंगा तो पीछे आपको बैक सीट पे एक्चुअली थाई सपोर्ट ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। एंड नॉट ओनली दैट, पीछे फ्लोर बोर्ड पे आकर कोई हम्प भी नहीं है, तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि अगर कोई मिडिल पैसेंजर बैठता है पीछे तो आप उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाला है। एंड नॉट ओनली दैट, अगर मैं एसी वेंट्स की बात करूँगा पीछे, सो यू विल गेट एक्चुअली एन एसी वेंट जिसका डिज़ाइन मुझे थोड़ा सा यूनिक लगा। एंड नॉट ओनली दैट, सामने वाले जो सीट के पीछे आपको मिलता है एक स्पेस वेयर यू कैन हैंग अ टैबलेट विद द हेल्प ऑफ अ क्लैम्प, एंड ऑफ कोर्स उसके लिए भी आपको टाइप सी चार्जर मिल जाते हैं। अगर आपको जर्नी के टाइम कोई भी मूवी या वीडियो का आनंद लेना है तो आप आराम से कर सकते हो, which is very innovative, isn't it? Now पीछे आपको मिल जाता है रीडिंग लाइट, डोर में आपको हाई क्वालिटी वाली प्लास्टिक मिल जाती है, और अगर डोर हैंडल की जगह आपको मिल जाता है एक नाइलॉन प्लास्टिक बेड लैच जो आपको पुल करके ही दरवाज़ा को खोलना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली रियर विंडो पे कोई सन ब्लाइंड नहीं मिलता है। सो ओवरऑल अगर मैं बैक सीट कंफर्ट की बात करूं देन इट इज़ नॉट द ग्रेट प्लेस टू बी इन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई वुड से इट इज़ डिसेंट। अगर बैक सीट कंफर्ट चाहिए तो यू शुड गो विद द XC9E एंड हाउएवर यू विल गेट मून रूफ टिल एंड, बट पीछे छोटी सी विंडो एंड ब्लैक इंटीरियर के चलते आपको थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो सकती है। हाउएवर इस मून रूफ पे आपको मिलता है LED स्ट्राइप जो ग्लो करती है म्यूजिक के साथ, सो फुल पार्टी वाली वाइब्स जो देती है। सो नॉट ओनली दैट, गाने के साथ साथ ये इसका जो बैक फ्रंट सारे हेडलाइट्स DRL ब्लिंक करती है, सो अकॉर्डिंग टू द बीट। सो अगर ये एक्चुअली एक इनोवेटिव थिंग है, बट हाउ इट इज़ यूजफुल फॉर यू ये आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। नाउ कमिंग टू द फ्रंट सीट्स जहां मैं फिलहाल विराजमान हूं, सो सामने वाला सीट इज बिट कंफर्टेबल एंड एज पर माई हाइट एंड आई एम गेटिंग अ प्रॉपर लेग रूम एंड हेड रूम एज वेल, so which is great according to me. So both the co-driver and driver seats are offering ventilated seats with power adjustment. So आप 6 way पे इस driver seat को adjust कर सकते हो। So along with that आपको driver seats पे 3 memory adjustment का function मिल जाएगा। So according to your personalized height and driving posture के हिसाब से आप driving seat को adjust कर सकते हो। So all the seats are made in a combination of leatherette and recycled fabric. Seats का design मुझे थोड़ा सा busy लगा, बट अगेन इट्स अ पर्सनल चॉइस। सो दोनों सीट्स के बीच में आपको मिलता है एक लंबी सी पैनल विच रिमाइंड्स मी फरारी मोंजा, बट इसका बिना क्या ये गाड़ी मिलेगा दैट यू नीड टू डिस्कस विद द महिंद्रा शोरूम। बट ओवरऑल एक्चुअली मुझे ये गाड़ी एक स्पोर्ट्स कार वाली फील दे रही है विद द एयरक्राफ्ट वाली डिज़ाइन। सो हैज़ार्ड लाइट बटन, बूट ओपनिंग, मूनरूफ का जो कर्टेन ओपनिंग जो है वो सारे बटन आपको ऊपर में दिया गया है। सो एज वेल एज इस गाड़ी का अगर आप देखोगे तो आपको वहाँ पर डैश कैम भी मिल जाता है एंड टू रिकॉर्ड इनसाइड एंड एज वेल एज आउटसाइड फुटेज। सो यू कैन टेक सेल्फी
as well. So सामने पे आपको मिल जाता है 2 connected display having a size of 12.3 inches each. So first one is for the speedo console जहाँ पर आपको ड्राइविंग के टाइम सारे आपको necessary information मिल जाएंगे, and the second one is for the infotainment display जिसको quality is great, and इस पे आपको मिलता है obviously Android Auto and Apple CarPlay, and surprisingly I have connected my Apple and Android phone both and it worked seamlessly. So good job Mahindra. Normally ये होता नहीं था but now it worked pretty well. So कोई भी बग था तो वो शायद से क्लियर हो गया होगा, so इसीलिए it worked pretty well. And आपको obviously आप मिडिल वाले जो infotainment display है इससे आप YouTube भी चला सकते हो while driving. ये एक्चुअली डिबेटेबल मैटर है, क्या ज़रूरत है बिकॉज ऑफ द सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड ऑल दैट. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है. नाउ नॉट ओनली दैट, सेंटर पे आपको मिल जाता है एक कप होल्डर एंड जिसके साथ आपको मिल जाता है एक 2 वायरलेस चार्जिंग पैड. सो यस, दिस कार हैज़ टोटल 12 Harman Kardon स्पीकर्स जिसका साउंड आउटपुट इज ग्रेट बिकॉज इस पे आपको मिलता है डॉल्बी डिजिटल का सपोर्ट. सो नाउ अगर मैं बात कर रहा हूँ इस गाड़ी का डोर ओपनिंग का, तो डोर एक्चुअली चारों डोर 90 डिग्री एंगल पे खुलते हैं, बट ड्राइविंग सीट पे मुझे बैठने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज नॉट द कन्वेंशनल SUV. ओके, क्योंकि इसका जो A पिलर है बार बार मेरा सर में टक्कर आ रहा था, सो मुझे थोड़ा सा पीछे लीन होके इस गाड़ी के अंदर बैठना पड़ रहा था. सो नाउ फीचर तो बात बहुत हो गई बिकॉज ऑब्वियसली फीचर की अगर बात करने जाऊंगा तो पूरा वीडियो एक्चुअली कम पड़ जाएगी. नाउ ये सारे फीचर्स तो ठीक है, बट हाउ इट इज इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग. So this car has 79 kilowatt hour of battery pack which generates 282 bhp of maximum power and 380 newton meter of maximum torque, which can achieve 0 to 100 kilometer in just 6.7 second, and this car can reach up to 202 kilometer per hour top speed. So this car has total 3 riding modes: range, everyday and race. So names are self-explanatory, so I'm not gonna discuss with that with you. So I have driven mostly this car in everyday mode and the race mode, but दोनों मोड पे ही गाड़ी कोई भी पॉइंट पे पुल कर सकता है because of having the torque engine. So मैं सजेस्ट करूंगा कि वी वेरी माइंडफुल बिफोर यू स्पीडिंग अप दिस व्हीकल. सो इस गाड़ी पे आपको मिलता है हेड्स अप डिस्प्ले विद अ टर्न बाय टर्न नेविगेशन वाली फीचर के साथ. सो हेंस दिस इज अ बैटरी ऑपरेटेड कार. सो इस पे आपको मिलता है 4 लेवल ऑफ रीजन मोड and which you can operate with the help of the steering like the paddle shifter. Okay, so now I'm truly impressed with the driving of this particular car. So this car has great insulation, कोई road noise नहीं, कोई बाहर का sound नहीं, टायर का कोई noise नहीं है. So this car keeps you completely aloof from the outer world. So this car has massive 245 by 55 R19 tire, so which is great and planted while driving. So cornering पे हो या यू टर्न पे हो आपको अच्छा खासा स्टेबिलिटी देती है. So अगर राइड क्वालिटी बात करूँ तो इट इज़ लिटिल बाउंसी एंड बट इनसाइड द कार आपको कोई फील नहीं देती है ड्यू टू द ह्यूज बैटरी पैक इन द फ्लोर बोर्ड. सो अगर आप एक्चुअली इस गाड़ी को हाई स्पीड पे चलाओगे तो ऑब्वियसली दिस कार इज लिटिल बिट स्टेबल अकॉर्डिंग टू मी. सो आपको मिलता है एक सेमी इलेक्ट्रिक सस्पेंशन. सो इस पे आपको एक बार बाउंस करके छोड़ देता है, तो बार बार बाउंस नहीं करवाती है. सो एज अ रिजल्ट क्या होता है, अगर आप इस गाड़ी को रफ पैचेस के अंदर लेके जाते हो तो एंडुलेशंस आपको अंदर में महसूस नहीं होगा. सो इफ you are looking for a car which is fun to drive, so this is the car for you. So on top of that, steering wheel gives you a sporty feel, and of course इस गाड़ी पे steering wheel पे आपको एक leather strip मिलता है, so which is very good to hold. एंड ऑफ कोर्स इस गाड़ी पे आपको मिलता है फ्लैट बॉटम एंड फ्लैट अप स्टीयरिंग व्हील जो पकड़ने में बड़ा स्पोर्टी फील करवाती है. सो हालांकि कुछ दिन पहले मैंने किया सीरोस चला था जिसका सेम टाइप ऑफ स्टीयरिंग व्हील मिला था. सो नाउ आई एम कम्प्लीटली यूज्ड टू विद इट. सो अगर आप एक नया ड्राइवर हो तो आपको 1-1.5 किलोमीटर ही थोड़ा सा दिक्कत होगा चलाने में, बट उसके बाद आप कम्प्लीटली यूज्ड टू हो जाओगे. बट स्टीयरिंग व्हील अगर मैं बात करूँगा इट इज़ वेरी लाइट. आप आराम से एक उंगली से इस गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि हाई स्पीड पे भी ये स्टीयरिंग लाइट हो. हाई स्पीड में या रेस मोड पे इसका स्टीयरिंग थोड़ा सा भारी हो जाती है. सो ब्रेक इज ऑल्सो ग्रेट इन दिस कार. थोड़ा सा सॉफ्टर साइड है बट इट वर्क्स प्रीटी वेल. बट
it takes time to stop this car in higher speed. So मुझे पता नहीं है कि is this happening for this unit only or not, but इस गाड़ी पे आपको एक वन पैडल ड्राइव वाला ऑप्शन मिल जाएगा. सो नाउ अगर विजिबिलिटी की बात करूं तो IRVM से आपको डिसेंट व्यू मिलता है एंड ORVM से व्यू ठीक ठाक सा मिलता है. सो ए पिलर पे आपको जहां पर मिरर के साइड आप शायद देख पा रहे होंगे, तो मिरर में आपको एक ब्लाइंड स्पॉट अच्छा खासा दिखता है. सो हालांकि इस गाड़ी पे आपको बहुत सारे सेंसर्स मिल जाएंगे, बट अगर कोई विदाउट सेंसर वाली मॉडल लेता है तो शायद यू फील लिटिल बिट डिफिकल्टी. सो मुझे ये सेंसर की आदत नहीं है, तो मुझे दिक्कत थोड़ा बहुत आ रही है. सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू अगेन. सो अगर मैं पार्किंग सेंसर्स की मैं बात कर ही रहा हूँ, सो दिस कार हैज़ टोटल 12 अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर्स विच हेल्प्स टू डू ऑटो पार्क. Yes, so this car is having auto park facility as well. So now safety की बात अगर छेड़ ही दिए हैं तो obviously this car has ABS, EBD, electronic stability control, 360 degree camera, tire pressure monitoring system. So ADAS level 2.5 which has panic braking system, lane keep assist, blind spot detection, adaptive cruise control. एंड टॉप वेरिएंट पे मिलता है 7 एयरबैग्स, वैसे लोअर वेरिएंट पे आपको मिलता है 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड. ओके, सो और क्या मिस कर रहा हूँ? शायद मोटा मोटा सब डिस्कस कर ही लिया हूँ. सो नाउ लेट्स गो बैक टू होम एंड आई विल डिस्कस दैट वेदर यू शुड बाय दिस कार और नॉट, एंड क्या ये आपका अगला गाड़ी हो सकती है कि नहीं. So now the thing is that whether you should buy this car in 2025 or not. हालांकि वीडियो के शुरू में या मिडिल में जब मैं गाड़ी को चला रहा था तो मैं एक चीज़ बार बार कह रहा था कि दिस कार इज़ वन ऑफ द फ्यूचरिस्टिक कार. तो अगर आपको एक गाड़ी चाहिए जो नॉर्मल कन्वेंशनल कार से थोड़ा सा हटके हो तो ऑब्वियसली यू कैन गो विथ दिस कार. बट हाँ, अगर आप ज़्यादा बैक सीट पे बैठना ज़्यादा पसंद करते हो तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो विद द महिंद्रा XC9e, बिकॉज इस गाड़ी का जो पीछे वाला सीट है थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिक है. बट इफ आई लीव द नेगेटिव पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कार, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट गॉर्जियस लुकिंग कार. अभी 2-3 साल में गाड़ी का एक नया वर्जन आ जा रहा है और एक नया फेसलिफ्ट आ रहा है, तो ऑब्वियसली इस फेसलिफ्ट के ज़माने में ये गाड़ी 5 साल में भी ये गाड़ी बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट दिखेगी. Now another thing which I need to tell you that which version you should go with, because this car is having 2 variant. One is the 59 किलोवाट वाली जो बैटरी पैक है वो एक वेरिएंट है, और दूसरा है 79 किलोवाट बैटरी पैक वाली और एक वेरिएंट. तो आपको कौन सा गाड़ी लेना चाहिए? तो महिंद्रा का कहना है कि 79 किलोवाट बैटरी पैक वाली जो वर्जन है उस गाड़ी को चार्ज करने में 20 मिनट लगेंगे, प्रोवाइडेड दैट यू नीड टू यूज 175 किलोवाट वाली डीसी चार्जर. बट हालांकि इज इट रियलिस्टिकली पॉसिबल, बिकॉज अभी फिलहाल इंडिया में मैक्सिमम 75 किलोवाट डीसी चार्जर अवेलेबल है. जब लोगे 79 वाली बैटरी पैक लोगे उसको आप घर से में चार्ज नहीं कर पाओगे, बिकॉज घर में वो गाड़ी को अगर चार्ज करने जाओगे तो दैट कार विल गोना टेक 12 to 13 hours to charge this vehicle completely, which is not realistically possible. तो ऑब्वियसली अगर एक 59 किलोवाट वाली जो गाड़ी है तो दैट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू. हाँ, ये कह सकता हूं कि अगर आप लॉन्ग जर्नी बहुत ज्यादा करते हो, अगर आप एक स्टेट से दूसरा स्टेट जाते हो, तो ऑब्वियसली 79 किलोवाट वाली बैटरी पैक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आप इस गाड़ी को चार्ज करते हो कहीं कोई एक ढाबे में एंड आप उस टाइम में खाना भी खा सकते हो, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन चार्ज दिस व्हीकल. बट अगर आपका ड्राइविंग मोस्टली इंटरसिटी ड्राइविंग है, लाइक आप घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, या तो मोस्टली कभी कभार 200-300 किलोमीटर एक बार चले गए महीने 6 महीने में, तब 59 किलोवाट बैटरी पैक वाली जो गाड़ी है वो आपके लिए फायदेमंद है. हाँ, ऑब्वियसली 59 किलोवाट बैटरी पैक वाली जो गाड़ी है वो उसमें आपको ऑब्वियसली उतना रेंज भी नहीं मिलेगा, और ऑफ कोर्स थोड़ा सा पावर के साथ भी आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. सो दैट्स हाउ इट इज. सो ये मेरा थॉट प्रोसेस है. ऑब्वियसली ये आपके थॉट प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा गाड़ी लोगे. 75 किलोवाट डीसी चार्जर अभी इंडिया में फिलहाल अवेलेबल है. ऐसा नहीं है कि बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, तो ऑब्वियसली इट विल गोना टेक टाइम. So by that time you will get so many vehicles. Okay, so that's all about this particular car, guys. So if you like this presentation, so please subscribe my channel, that is
TBB India and hit the bell icon so that you will get the earliest notification. And if you would have any questions about this particular car or any car for that matter or any motorcycle, so please connect with me in my Instagram page, and that is also TBB India. And also you can connect with me in my Facebook page as well, and that is also TBB India. And what are you waiting for? So yes, I'll meet with you in my next video. So till then, take care, bye bye, have blast, and please wear seatbelt while you are driving a car, and please wear helmet while you are riding a motorcycle. So ride responsibly, ride safe, drive safe, take care, bye bye, have blast, and Jai Hind.